एक गांव में राजेश और शोभा नाम के अमीर पति पत्नी रहते थे। उनको एक लाडला बेटा था। उसका नाम रमेश था। रमेश पढ़ा लिखा था और अच्छा काम पे लग गया था। रमेश एक गरीब लड़की उमा से बहुत प्यार कर रहा था। उसको पता था कि उसकी माँ उसका प्यार को नहीं मानेगी, क्योंकि शोभा को पैसा और पैसे वाले लोग पसंद थे। इसीलिए उसने उमा के साथ शादी करके उसको अपना घर लेकर आता है। रमेश का एक काम से शोभा रमेश को बहुत चिल्लाती है। ऐसे ही रोज उमा के ऊपर भी कुछ ना कुछ बात लेकर चिल्लाती रहती है। एक दिन उमा घर का सारा काम खत्म करके टेबल का ऊपर बैठकर खाना खा रही थी। शोभा उमा को देखकर, क्या मैडम ऊपर बैठकर खाना खा रहे हो? तुम तो अभी भली घर का बहू हो, फिर तुम ऊपर ही बैठेंगे ना? शोभा का बात सुनकर रमेश बोलता है, क्या मम्मी आप क्यों ऐसे बोल रहे हो? उमा को ऊपर बैठ के खाना खाएगी तो क्या हुआ? रमेश अपना बीवी के बाजू लेकर बात किया। शोभा को गुस्सा आया। वो बोलने लगी, क्या हुआ? मैं ऐसा क्या बोली उसको? ऐसा बोलकर उधर से चला जाती है। एक दिन घर का सामने एक भिखारी आके भीख मांगता रहता है। उमा भिखारी को खाना देने जाती है। शोभा उमा को देखकर, तुमको खाना खाने हम देते हैं, तुम भिखारी को खाना किसको पूछकर दे रहे हो? उमा शोभा को बोलती है, क्या हुआ मम्मी जी, भिखारी को खाना देगा तो? उमा का बात सुनकर शोभा उमा के ऊपर चिल्लाना चालू करती है, तुम मुझे सिखाओगी क्या क्या करना चाहिए? थोड़ा दिन के बाद तुम बोलेगी ये घर मेरा है। ये बात सुनकर उमा बहुत दुखित होती है। ऐसे ही दिन निकल रहा था। एक दिन रमेश उमा को बोलता है, तुम्हें इधर बहुत तकलीफ हो रहा है। मैं एक घर देखकर आया हूँ, अपन कल वो घर पे रहने जाएंगे। ये बात सुनकर उमा बोली, नहीं अपन नहीं जाएंगे। मम्मी पापा को ये उम्र में अपन छोड़ के जाएंगे तो उन लोगों को कौन देखेंगे? उन लोगों को अभी आप और मैं देखना चाहिए। एक दिन जरूर आएगा, मम्मी मुझे पसंद करेगी। आप मेरे बारे में कुछ टेंशन मत करो, मैं इधर अच्छी हूँ। उमा का ये बात सुनकर रमेश खुश होता है। ऐसे है एक दिन शोभा कबोर्ड के ऊपर कुछ अपना चीज निकलने कुर्सी लेकर ऊपर चढ़ती है। उमा उधर आकर, मम्मी जी मैं आपका मदद करूँ क्या? करके पूछती है। शोभा गुस्से में, मुझे किसी का मदद नहीं चाहिए बोलकर उमा को चिल्लाती है। उमा उधर से चला जाती है। थोड़ी देर के बाद शोभा कुर्सी से नीचे गिर जाती है। उमा तुरंत शोभा को हॉस्पिटल लेके जाती है। डॉक्टर शोभा को देखकर, तुम्हारा पाँव का हड्डी टूटा है, तुम्हें 3 महीना आराम करना चाहिए। पूरा 3 महीना बेड रेस्ट करेंगे तो आपका पाँव ठीक होगा, नहीं तो नहीं होगा। उमा और शोभा घर पे आते हैं। उतने में रमेश भी घर पे आता है। शोभा रमेश को बोलती है, मेरा सेवा करने को किसी औरत को लेके आने। रमेश सब जगह में ढूंढता है, मानकर कोई मिलता नहीं। अभी उमा शोभा का सब काम करती है, खाना पीना और सब चीज का ध्यान रखती है। बाहर का सब काबर आके शोभा को बताती है। ऐसे है मैंने निकलते शोभा को उमा पसंद आने लगती है। 3 महीने पूरे हो गए, अभी शोभा फिर से पहले जैसा चलने लगी। एक दिन शोभा उमा को अपने पास बुलाकर बोलती है, उमा मुझे पैसा वाली बहू चाहिए था, लेकिन रमेश तुम्हारे साथ शादी करके तुम्हें घर पे लेके आया। रमेश ने ये अच्छा काम किया है, पैसे वाली बहू आती तो शायद मेरा सेवा नहीं करती थी। जो होता है अच्छे के लिए होता है, मुझे माफ कर दो। शोभा का ये बार सुनकर उमा बहुत खुश होती है और बोलती है, आप भी मेरा माँ जैसे हो। माँ कभी बेटी से माफी मांगती है क्या?